हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा जो आज का सेट है वो है टेस्ट सीरीज 10, जिसमें कि हम एंजियोस्पर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आज ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेल गैमेट्स आर फाउंड इन। तो जो नर युग्मक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोलन ग्रेन अर्थात पराग कण में। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पोरोफिल आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म। तो स्पोरोफिल एक दूसरे से सामूहिक रूप से मिलकर क्या बनाते हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्लावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन में स्टे अटैच आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संरचना है जो फल बनने के बाद भी उससे जुड़ा रहता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेपल। तो आपने देखा होगा कि बैगन, टमाटर, मिर्च इत्यादि में जो ग्रीन कलर का लगा होता है वही सेपल होता है। तो फ्रूट में यही सेपल अटैच रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन किसने बताया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नावाशीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विद इन ओव्यूल। तो इसमें कौन सी संरचना ओव्यूल के अंदर पाई जाती है या प्रेजेंट होती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एम्ब्रियो सैक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संरचना जो है हैप्लॉइड रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जाइगोट, स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एम्ब्रियो सैक, जो कि हैप्लॉइड फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज। तो एम्ब्रियो सैक को किस और नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, फीमेल गैमेटोफाइट ORR एम्ब्रियो सैक इज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियो सैक होते हैं वो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होते हैं। तो आइए मैं आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ कि कैसे ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है और इन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैच्योर एम्ब्रियो है जिसमें कि ऊपर की तरफ 3 जो सेल है वो है एंटीपोडल सेल। फिर नीचे की तरफ 3 और सेल हैं जिसमें कि 2 है सिनर्जिड और 1 है एक सेल। फिर से समझ लीजिए, इन 3 में से 2 है सिनर्जिड और 1 है एक सेल। और बीच में एम्ब्रियो सैक के पाए जा रहे हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इस प्रकार से 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में 2 मिलाकर कुल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियो सैक से रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर है आपका मेगास्पोर मदर सेल, ऑप्शन बी। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, तभी ये संरचनाएं बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट इज। तो आपको द्विबीजपत्री पौधे के नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियाई के अरेंजमेंट को बताना। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 + 2 + 3। ऊपर की ओर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे की ओर एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन इज़ इनकरेक्टली मैच। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ओवरी से फ्रूट बनता है, ठीक है। ओव्यूल से सीड बनता है, ये भी ठीक है। गैमेटोफाइट से फ्लावर बनता है, ये गलत है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये सही है। तो स्पोरोफिल से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रेसिडेड बाय। तो एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन होता है किस प्रोसीजर के थ्रू होता है? तो राइट ऑप्शन है मियोसिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, डबल फर्टिलाइजेशन इज। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको जानना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्यूजन ऑफ 1 एग विथ
वन मेल गैमिट एंड पोलर न्यूक्लियाई विथ अनदर गैमिट। तो इसमें दो मेल गैमिट होते हैं, एक मेल गैमिट एक सेल से फ्यूज होता है और दूसरा जो मेल गैमिट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन प्रोसीजर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एम्ब्रियो सैक में 3 न्यूक्लियाई होते हैं, एक एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, और मेल गैमिट्स 2 आते हैं, तो 3 और 2 मिला लें तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 न्यूक्लियाई। तो 5 न्यूक्लियाई आपके डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रिपल फ्यूज़न इज़ आल्सो नोन एज। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रिपल फ्यूज़न और डबल फर्टिलाइजेशन इज़ विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह का फर्टिलाइजेशन है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म हैव। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके इंडोस्पर्म कैसे होते हैं, तो ट्रिप्लॉइड होते हैं, याद रखिएगा कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट के मिलने से बनता है इंडोस्पर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ए जिम्नोस्पर्म इन हैविंग। तो जो एक आवृत्त बीजी है अनावृत्त बीजी से कैसे डिफर है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ओवरी। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें फल बनता है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें फल नहीं बनता, उसमें बीज बनता है, इसलिए इनके जो बीज होते हैं वो नेक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रुप्ड अंडर फेनेरोगैम्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें फेनेरोगैम्स में रखा गया। तो फेनेरोगैम्स वे ग्रुप है जिनमें कि बीज बनते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही बीज बनते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता और एंजियोस्पर्म में फल बनते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ नॉट ए मोनोकॉट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोनोकॉट अर्थात एक बीजपत्री नहीं है। तो पहले आप मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस जान लीजिए। तो मोनोकॉट में जो लीफ होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जबकि डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। मोनोकॉट में जो रूट होते हैं वो होते हैं एडवेंटेशियस रूट, जबकि डाइकॉट में जो आपके रूट होते हैं वो होते हैं टैप रूट। वहीं मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटलीडन पाया जाता है और डाइकॉट में 2 कॉटलीडन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रोज जो है वो डाइकॉट है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वुड डिस्टिंग्विश ए मोनोकॉट फ्रॉम ए डाइकॉट प्लांट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा एक कैरेक्टर है जो मोनोकॉट को डाइकॉट से अलग करता है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो मोनोकॉट होते हैं और डाइकॉट होते हैं उनमें जो वेनेशन होती है वो पैरेलल और रेटिकुलेट होती है, तो वेनेशन के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो वेनेशन का दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, टैप रूट आर कॉमनली फाउंड इन। तो मैंने बताया था जो टैप रूट होते हैं वो जनरली डाइकॉट में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डाइकॉट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कस्कुटा इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है। कस्कुटा जो कि अमरबेल के नाम से जाना जाता है, यह एक पैरासाइट है, बट ये टोटल पैरासाइट है। तो यह किसी अन्य पौधे के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म रिजेंबल इन हैविंग। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या समानता है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी साइफेनोगेमी। तो साइफेनोगेमी का मतलब होता है कि दोनों में अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलता है और उसी के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंसेक्टिवोरस प्लांट आर। तो आप सभी जानते हैं इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जनरली इन्हें कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है, बट यहाँ पर हम इसको ऑप्शन ए को भी मान सकते हैं क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हेट्रोट्रॉफिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन इज़ अब्सेंट इन एंजियोस्पर्म। तो इसमें से कौन सा चीज़ एंजियोस्पर्म में अब्सेंट होता है, तो राइट ऑप्शन है आर्चिगोनिया। ये जनरली आपका पाया जाता है जितने भी जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स हैं उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक होता है
और ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच पेयर इज एसेसरी वर्ल ऑफ फ्लावर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सहायक संरचना है फ्लावर की। तो हम सभी जानते हैं कि फ्लावर में जो सबसे सहायक संरचना होती है वो होती है सेपल और पेटल, अर्थात वह दलपुंज और दलपुंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है पोलिनेशन मीन्स। तो पोलिनेशन का मतलब क्या होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। तो जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर ओवरी के स्टिग्मा तक पहुंचता है किसी भी माध्यम के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। और पोलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एपीफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन अदर प्लांट फॉर। तो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे के ऊपर उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपीफाइट्स। अब आपको बताना है कि एपीफाइट्स दूसरे पौधों पर क्यों उगते हैं। फूड के लिए उगते हैं, वाटर के लिए उगते हैं, मिनरल के लिए, या फिर स्पेस के लिए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी स्पेस ओनली। सिर्फ वो जगह के लिए वहाँ पर उगते हैं क्योंकि ये अपना फूड का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं, वाटर सप्लाई इनमें खुद होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 है इन नेचर क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। जी हाँ, उनके जो पेटल्स होते हैं वो खुलते नहीं हैं, वो हमेशा बंद रहते हैं। तो इसलिए इनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेल्फ पोलिनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है एक्साइन एंड इंटाइन वाल आर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि जो पोलन ग्रेन की एक्साइन और इंटाइन वाल होती है वो क्रमशः किस चीज़ की बनी होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पोरोपोलेनिन एंड पेक्टोसेलुलोज। तो जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और इंटाइन पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। तो मैक्सिमम प्लांट में किस तरह का ओव्यूल पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एनाट्रोपस ओव्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है विच एनिमल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ पोलिनेशन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एनिमल है जो किसी भी प्रकार के पोलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो बैट, स्नेल और क्रो पोलिनेशन करते हैं बट स्लॉथ पोलिनेशन नहीं करता। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही मैचिंग है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इंटमोफिली बॉम्बैक्स इसमें नहीं होता। इंटमोफिली का मतलब है इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पोलिनेशन जो कि फिग और साल्विया में होता है। वही बात करें हम ऑर्निथोफिली का जिसका मतलब है बर्ड के द्वारा पोलिनेशन, ये होता है बॉम्बैक्स में, ये भी करेक्ट मैच नहीं है। थर्ड है कायरोटेरोफिली अर्थात चमगादड़ के द्वारा होने वाला पोलिनेशन, तो यह है एंथोसिफेलस अर्थात कदम। तो कदम में जो पोलिनेशन होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन सही है। वही बात करें हम हाइड्रोफिली, तो ये होता है वेलिसिनेरिया में, फिग में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन था वो सी है। तो आपका स्कोर क्या रहा आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।